रिपोर्ट ये आई है कि जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बहुत ही नालायक आदमी है, धर्मेंद्र प्रधान नाम का है। एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मोदी का इलेक्शन का मतलब मशीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कारकुन है। उसके बगैर वो मोदी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। दैट्स व्हाई ही उसको रिवॉर्ड के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया ताकि वो सरकार के पर्क्स का इस्तेमाल कर सके। कुछ चीजें मर्यादाएं ऐसी लांघी गई जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकती थी। अगर पाकिस्तान में भी कभी कोई प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत इस्लामाबाद में होते थे इमरान खान के लिए, कभी दूसरों किसी और काम के लिए, तो उनको एक एरिया दिया जाता था कि यहाँ है और यहाँ से आपने आगे नहीं जाना। पार्लियामेंट की तरफ अगर ये चलना शुरू करते थे तो यहाँ पर भी पुलिस एक्शन कर देती थी। लाठीचार्ज भी हुआ है, आग भी लगाई गई है लोगों को। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान पहले तो ये। लेकिन सर एक बात है, एक एरिया अगर दिया है गवर्नमेंट ने, आप उससे बाहर जाएंगे, पार्लियामेंट के तरफ जाएंगे जो परमिशन नहीं है, तो रोकेंगे तो किसी तरीके से कि नहीं? इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ परमिशन। नहीं है, दे आर मार्चिंग, दे आर प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट इज प्रोटेस्ट। जितने लगाने थे मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये वो जो भी करना था इन लोगों को इन्होंने कर दिया। अब चक्कर क्या है, अब इनकी हवा निकालनी है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने फेज 2 यहाँ पर कंप्लीट करा है। अब एक पुलिस वाले पर पत्थर चलाया जाता है और पुलिस जो है स्पष्ट बोल भी रही है कि हाँ ठीक है, देखो नहीं, एक तो ये भी है और हमने भी एक वीडियो देखा जिसमें पुलिस बोल ही रही कि देखो पत्थर आ रहा है, पत्थर आ रहा है, थोड़ा साइड हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। ये पुलिस वालों पर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा आप समझ लीजिए कि ये तो एक तरह से पूरे दिल्ली को अराजकता के माहौल में ही लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा केओस रेडी करना चाहते हैं या तैयार करना चाहते हैं कि लोग परेशान हो सके, परेशान हों और एक माहौल ऐसा बने, दंगा वाला माहौल बना दिया जाए किसी भी बहाने से। क्योंकि आप कल से भी हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ किस-किस तरह के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ये वही लोग पहुँच रहे हैं जो जितने लोग शाहीन बाग में थे, वही लोग पहुँच रहे हैं जो जितने लोग आप देखिए इस वीडियो में भी देखिए कैसे पुलिस वालों के साथ मॉब लिंचिंग का काम हो रहा है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कितना शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट रहा होगा। अब इन लोगों पर पुलिस अगर लाठ बजाती है, जो देर कर दी बजाने में, बजाती है तो बहुत अच्छा काम करती है। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली पुलिस जो इस सारे कॉकरोचों को जो हैंडल करेगी अब, वो बहुत अच्छे से हैंडल करेगी क्योंकि इनके लक्षण तो लतखोर वाले दिखाई देने लगे हैं। अब आप सोचिए बच्चों को आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? मतलब सबको क्राइम करवाना चाह रहे हैं। देश का विरोध है कि मोदी का विरोध है, समझ ही नहीं आ रहा है। ये इस बार लिमिट ज्यादा ही क्रॉस नहीं हो गई इन लोगों नहीं, ये लोग देखिए ऐसा है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग हताशा में हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10-12 वर्षों से सब चीजें स्मूथली चल रही हैं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। कोई भी आंदोलन ये लोग जो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आंदोलन अनसक्सेस रह जा रहा है। तो अब क्या है कि इतना हताश हो गए हैं कि अब कुछ भी करने को ये लोग तैयार हैं। ये लोग ऐसा भी हो जाए कि कहीं ये लोग सुसाइड बॉम्बर की तरह कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं जाकर के ये लोग अपने आप में ही फट जाएंगे, कहीं जाके बोल देंगे कि भैया हम आंदोलन कर रहे थे। तो ये नहीं, पर ऐसा हुआ है, ऐसे 1-2 धमकियां आई हैं रितेश जी जो आप बोल रहे हैं, ऐसी 2-3 धमकियां इस वक्त आई हुई हैं जो हमने देखी भी हैं, हमने पहले शोज में भी दिखाई हैं। इनकी हरकत बता रही है कि ये हिंदुस्तानी हरकत नहीं है, ये भारतीय हरकत नहीं है। ये कहीं ना कहीं से ये लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा है कि भाई तुम ऐसी हरकत करो जिसके बाद ये पूरी दुनिया में एक न्यूज बने। क्योंकि पत्थरबाजी करना, अपने पुलिस वालों को मारना या हाइड्रोजन ट्रेन पर अगर पत्थरबाजी करना या अपनी ही संपत्ति का नुकसान करना, दीवार तोड़ना, ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को जो वर्तमान में वहां मौजूद है, बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो इनके क्या बोलते हैं, इनके तंत्र में फंस कर गए होंगे और इनके झूठ में फंस कर गए होंगे। ये कहीं ना कहीं उनका करियर भी ले डूबेंगे। अगर मान लीजिए कल के डेट में उन पर केस मुकदमा हो जाता है और वो लोग आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, कोई किसी को गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, तो कहीं ना कहीं तो हम उनका करियर ही चौपट कर रहे हैं और उसके बाद बोलेंगे कि भैया सरकार की वजह से हमने आंदोलन किया था इसलिए मेरा करियर। उससे इनको मतलब नहीं है, उससे क्या मतलब है? अब ये देखिए ना, सौरभ दास जो है, क्योंकि अभी बोल रहा है ही इज कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग फेक न्यूज। बोल रहा है 12 ईयर ओल्ड बीइंग इंजर्ड। पहली बात तो मैंने आज अपने दोपहर के ही शो में दिखाया था, 2-2 साल के बच्चे को लेकर आए हुए हैं 2 माँ बाप। उन 2 माँ बाप को चाहे जो भी हो, मैं दोबारा दिखाऊंगी अभी वो स्क्रीनशॉट, उनको जेल में डालना चाहिए। आप 2 साल का बच्चा लेके प्रोटेस्ट साइट पे क्या पिकनिक मनाने आए हो? आपको नहीं पता कि यहाँ पुलिस रेडी बैठी हुई है? 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, किसी भी बच्चे होता है। आश्चर्य माँ बाप के बारे में भी है कि आप कोई कैसे अपने बच्चों को इतना बड़ा रिस्क में झोंक सकता है।
जहाँ वाटर कैनन की बात हो रही है, जहाँ पर उनके अंदर के लोग उपद्रवी बैठे हुए हैं, कब कहाँ से पत्थर ये लोग जब पुलिस पर पत्थर फेंक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कश्मीर से जो सारी जो शांति दूत जो शांत हुए हैं, वो सब इधर ही भटक के आ गए हैं। वे लोग स्पेशली मुझे लगता है कि उन्हें बुलाया गया होगा कि चलो आ जाओ, तुम्हें पत्थर मारने का बहुत अच्छा अनुभव है, आओ हमें सपोर्ट करो, कुछ नहीं तो पत्थर ही मार के दिखा दो हमको। अब ये तो सारे के सारे प्रोटेस्टर्स ने आज जो सबसे गड़बड़ काम किया वो है मेट्रो स्टेशन को ये लोग तोड़-फोड़ मचाने की कोशिश की। डिस्पाइट द मेट्रो फैक्ट स्टेशन की बात है, हाइड्रोजन ट्रेन पर तोड़फोड़ किया गया है, वो मैं वीडियो में देख रहा हूँ और मतलब मैं दिखा भी देता यहाँ पर अगर मेरे पास होता तो। लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है, ऐसे लोगों को अगर प्रोटेस्टर बोल रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि आंदोलनकारियों की बेइज्जती है। ऐसे आंदोलनकारी भारत को नहीं चाहिए। ऐसे भारत के लोग ऐसा काम तो नहीं कर सकते हैं जो भारत की बात करते हैं, जो संविधान तकिए के पास रखते हैं, जो रामचरितमानस तकिए के पास रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम तो देश की बात कर रहे हैं, हम तो देश के युवाओं की बात कर रहे हैं। अब देश के युवा पत्थर मारते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। कोई भी देश का युवा पत्थर नहीं मारेगा। मुझे लगता है बॉलीवुड वालों को यहीं पे स्क्रीनिंग सेंटर्स लगाने चाहिए। देखिए, एक तो हमें ट्रांसजेंडर्स मिल ही गए थे जो कपड़े पहन के अपने नौटंकी कर रहे थे। मतलब सब का सब वहां पर हीरो भी बनने गया है। खुद अभिजीत दीपके भी आप देख लीजिए, उसकी हरकत भी, वो भी वही करने में लगा हुआ है कि किसी तरह से मेरा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाए। अच्छा, एक वीडियो दिख रहा था अभिजीत दीपके का, वो तो अब अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री भी मान लिया है, पता नहीं किस प्रदेश का, लेकिन मान लिया है। अच्छा। वो अब पब्लिक जा रही है, देखिए सर मेरा जमीन इतना दिन से नहीं जा रहा है। एक फाइल वाइल लेकर गया था कोई आदमी कि सर देखिए पुलिस हमको परेशान कर रही है, मेरे गांव में, मेरे यहाँ ऐसी समस्या हो रही है। अच्छा, फाइल लाए हो क्या? तो हाँ लाए। वो लेकर के एक आदमी को दे देता है, किसी को बोलता है कि लो रखो, इसको पढ़ करके मुझे बता देना। मतलब अब वहां पर लोग जो है ना, वो नीट वीट के लिए नहीं, अब वो तो जन समस्याओं का जनता दरबार भी लगाने लग गया है वहां। भाई आपकी जो भी समस्या आ जाओ, हमको बोलो, हम तुम्हारी समस्या समाधान करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके से इसने इस्तीफा ले लिया, उसी हिसाब से सबका ये लेता रहेगा, इस्तीफा ही लेता रहेगा हर समय। तो इन लोगों की हरकत अब एक्सपोज हो गई है और जनता जो है वो अब बहुत अच्छे से समझने लगी है। और मुझे लगता है कि आज जो कुटाई पिटाई इनकी होने वाली है ना, अगर इनकी हरकत अभी शांत नहीं हुई तो, और ग्रुप भी देखिए ना, इनका ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। आयशा के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। अब देखिए किसान आंदोलन के लोग भी पहुंच गए हैं। किसान है, ये देश बचाओ मोर्चा, इनके ये चचा लोग भी गए थे, शायद नीट का एग्जाम दिए होंगे, फेल हो गए होंगे, इनका पेपर लीक हो गया। इन लोग ऐसे लोग जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि मुझे दुख इस बात का नहीं है। देखिए रितेश जी, ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, बट एक अच्छे मुद्दे को इन्होंने पॉलिटिसाइज करके उसकी ऐसी तैसी कर दी। एजुकेशन मिनिस्ट्री में रिफॉर्म के लिए मैं आप पीछे भी मैंने कई शोज किया और मैं आगे भी शोज करूंगी, बिकॉज आई वांट टू गेट सम गुड पीपल लाइक एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डोमेन, और उनके साथ होगा। बट द थिंग इज दैट कि जो एक टॉपिक अच्छा निकल सकता था उसको इन्होंने कचड़ा कर दिया है।